दिल्ली में पानी की किल्लत पर एक और जनता परेशान है। दिल्ली प्रदेश सरकार मामले को सियासी रंग देने पर तुली हुई है। कभी वो पाइपलाइन में तोड़फोड़ के आरोप लगाते हैं, तो कभी हरियाणा को पानी की कमी का जिम्मेदार बताते हैं, तो कभी हिमाचल को। जनता टैंकर माफियाओं से त्रस्त है। दिल्ली के चारों ओर बसी ओखला, गोविंदपुरी, रंगपुर, पहाड़ी, गीता कॉलोनी, विवेकानंद कैंप पानी की किल्लत से हलकान हुए जा रहे हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। उधर दिल्ली प्रदेश की सत्ता और नगर निगम दोनों की डोर आम आदमी पार्टी के हाथों में है, लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम बहानों की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। रविवार को केंद्रीय जल मंत्री को पत्र लिखकर आतिशी ने मदद की गुहार लगाई, तो वहीं दिल्ली पुलिस से पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर के भी पेट्रोलिंग बढ़ाने का आग्रह किया। लेकिन टैंकर माफियाओं और जल बोर्ड की खस्ता हालत पर केजरीवाल और उनकी टीम चुप्पी साधे हुए है। भाजपा के मुताबिक साल 2013 में जल बोर्ड 600 करोड़ के मुनाफे में था, लेकिन आज वो 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंच चुका है। इस पूरी सियासी कवायद में जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मैं तो उस समय दिल्ली विधानसभा का मेंबर था। मैं तो 1993 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं। तब जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था। आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक भी दिल्ली के अंदर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए नहीं, और 8,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई। उसका हिसाब किताब भी ये देते नहीं है। तो दिल्ली के लोग आज बड़े भारी संकट से गुजर रहे हैं। जब तक दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने जो भी उनसे वायदा किया है, उनको पीने का पानी उपलब्ध हो नहीं जाता है। और दिल्ली प्रदेश सरकार के इस रवैये के खिलाफ दिल्ली से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद और प्रदेश भाजपा लगातार सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। पानी की समस्या दिल्ली के लोगों के लिए नई नहीं है। 10 साल से हर बार गर्मी में पानी की समस्या आती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं केजरीवाल सरकार से कि 10 सालों में जब से पानी का संकट आया, उन्होंने इस संकट से का हल निकालने के लिए क्या स्थायी समाधान निकाला? और दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में पाइपलाइन से पानी सप्लाई की जाती है, लेकिन बीते दिनों इसमें भी लगातार कमी आ रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की किल्लत दर्ज की जा रही है। दिल्ली की प्रदेश सरकार हरियाणा को इसका जिम्मेदार बता रही है, जबकि साल 1994 में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना के जल बंटवारे को लेकर के समझौता हुआ था। इसके मुताबिक दिल्ली को मार्च से जून तक 0.076 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना तय हुआ था, और वार्षिक आवंटन 0.724 BCM है। ये लगभग 435 MGD के बराबर है। इस समझौते में 2025 में संशोधन किया जाना है। और दिल्ली से हमारे दो संवाददाता इस बड़ी खबर पर निगाह बनाए हुए हैं, गिरीश निशाना और सुयश शर्मा। गिरीश, आप ही के पास आना चाहते हैं। पहले आज की स्थिति क्या है? जो बीजेपी ने तो जो धरना प्रदर्शन है 22 जगहों पर किया, लेकिन क्या वाकई इसका कोई समाधान निकलता दिख रहा है, या फिर केवल राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का ही दौर जनता को झेलना पड़ेगा? देखिए, जब मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली भाजपा ने 52 जगहों पर प्रदर्शन किया था पूरी दिल्ली के अंदर। और अगर दिल्ली में जल संकट की बात की जाए तो दिल्ली में जल संकट जस का तस बना हुआ है। आज भी मैं दिल्ली के कई इलाकों में गया तो वहाँ पता चला अभी भी पानी उनके यहाँ नहीं आ रहा। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी तो आ रहा है, लेकिन पानी इतना गंदा है कि उसको सूंघना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के अंदर इस समय किस तरह से जल संकट बना हुआ है। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान हैं। दिल्ली के कई इलाके हैं। अगर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ त्रिलोकपुरी के कई इलाके हैं, मयूर विहार का, फेज 1 का DDA फ्लैट ऐसा ही है। इसी तरह से संगम विहार का इलाका है जहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बलजीत नगर की बात की जाए, करोल बाग की बात की जाए, तो दिल्ली के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। लोगों को इंतजार रहता है तो केवल टैंकर का। सुबह शाम जब टैंकर पहुंचता है तो लोग अपने जो बोतलें हैं या अपने जो भी बर्तन हैं उनको भरते हैं और अपना दिनचर्या उसके सहारे चला रहे हैं। तो ऐसी
गर्मी, जब तापमान 45 के पार चल रहा हो, तो ऐसे में अजय आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पानी कितना महत्वपूर्ण है और बिना पानी के किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये दिल्ली वासी अच्छी तरह से जानते समझते हैं और इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा लोगों को इन दिनों में। और मोती नगर से हमारे संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा जुड़ी हुई हैं। सुयश, आज की क्या स्थिति को देख करके थोड़ा सा हमें ये बताइए कि कब तक क्या कोई आश्वासन मिला है कि अमुक तिथि तक दिल्ली में जो पानी की समस्या है वो उस पर कोई हल निकाला जाएगा, या फिर ये स्थिति जस की तस रहेगी? जी, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर कहें, जो जल मंत्री हैं आतिशी जी, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लोगों को समस्याएं और कभी सरकार पर आरोप लगाती हैं तो कभी एलजी पर आरोप लगाती हैं, लेकिन जनता की समस्या का कोई समाधान नहीं दे रही है। और ये समस्या आज की नहीं है, 10 साल से यहीं दिल्ली में सरकार में है, केजरीवाल की सरकार है। और जनता को इस मौसम में, जबकि आसमान से सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा, आज गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, और ऐसे में अगर उनको पानी की 2 बूंद भी नसीब नहीं होगी तो उनका जीना मुहाल वाकई में हो रखा है। पीने का पानी तो छोड़िए, उन्हें नहाने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। और अभी जब ग्राउंड जीरो पे हमने देखा, मोती नगर एक ऐसा इलाका है जहां के सप्लाई का पानी नल से आता था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से पानी आना बंद हो चुका है। पहले 2 टाइम आता था, वो 1 टाइम में तब्दील हुआ। अब 1 टाइम जो पानी आ रहा है वो भी थोड़ी दूरी पर पाइपलाइन टूटी हुई है, तो नाले का पानी मिक्स होकर उसमें आ रहा है। तो वो जो नाले का गंदा बदबू वाला पानी, यहाँ तक के पानी में उन्होंने कहा अगर आप सुबह आएंगे तो हम दिखाएंगे कि बड़े बड़े कीड़े चल रहे होते। तो ऐसे पानी को न तो नहाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही किसी और काम में। और लगातार ये जो स्थिति है वो आम आदमी पार्टी देख रही है, लेकिन उसको लेकर के, समस्या का समाधान को लेकर के अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। लगातार कभी हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही हैं, कभी टैंकर चोरी के लिए कह रही हैं कि केंद्र सरकार को उसमें अपनी हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो कि 10 साल से दिल्ली में बैठी है, दिल्ली की जनता के लिए अभी तक कुछ भी प्रैक्टिकल रूप से करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन गिरीश, जो दिल्ली जल बोर्ड है वो तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के कार्यक्षेत्र में आता है। इस पर उन्होंने क्या अभी तक कोई भी बयान न तो जारी किया है, न तो कोई निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ ये जो कहा जा रहा है कि पहले दिल्ली जल बोर्ड मुनाफे में था, अभी वो नुकसान में हो रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, पूरा वाटर इकोनॉमिक्स है, जिसमें आप फ्री पानी देने का वायदा करते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए, और वापस ठीक रहा आप कभी जुडिशरी के पास जाते हैं, कभी राज्य सरकारों की तरफ जाते हैं, तो ऐसे में ये पूरा गणित बैठ नहीं पा रहा है। और इस पर क्या कहना है आपका कि जो ये इतना ज़्यादा घाटे में चली गई है दिल्ली जल बोर्ड की पूरी व्यवस्था जो है? देखिए जय, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड की बात की जाए तो दिल्ली जल बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसका चार्ज कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास होता है। और मुख्यमंत्री इस समय तिहाड़ के अंदर हैं और अभी तक पानी की समस्या को लेकर, जल संकट को लेकर अभी तक कोई भी बयान ना तो उन्होंने एक्स के माध्यम से लिखा है, ना ही अपनी जनता के बीच में कोई बात रखी है। हालांकि उन्होंने जब आतिशी और जब सौरभ भारद्वाज उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि अपने विधायकों को कहिए कि वो जनता के बीच में रहे। लेकिन दिल्ली की जो जनता है वो अपने बीच में विधायकों चाहे ना चाहे, लेकिन उनको चाहिए तो केवल पानी, क्योंकि जिस तरह से जो समस्या उत्पन्न हो रखी है पानी की वजह से, वो उनको चाहिए। उनको नेता नहीं, उनको केवल पानी चाहिए। और ऐसी गर्मी जब तापमान 45 डिग्री के पार हो तो ऐसे में उनको चाहिए तो केवल पानी, पानी और केवल पानी। तो लेकिन अभी तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अगर देखा जाए 2013 तक 600 करोड़ रुपए के फायदे में दिल्ली जल बोर्ड चलता था, ऐसा दिखाया गया था, और अब 73,000 करोड़ के घाटे से दिल्ली जल बोर्ड चल रहा है। और हालांकि लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल सरकार है, वो इसको जल बोर्ड को फायदे में दिखाते रहे हैं। लेकिन अब असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है कि किस तरह से जो फ्री पानी की बात की जा रही थी तो लोग बहुत परेशान हैं कि फ्री पानी तो छोड़िए, उनको पानी ही नहीं मिल रहा। पहले जो लोग कहते थे कि उनको फ्री पानी मिल रहा है तो लोगों का ये कहना है कि हमसे पैसे ले लीजिए लेकिन हमें पानी दीजिए, साफ पानी दीजिए, ताकि हम लोग पानी पी सकें, अपने घर में पानी का इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए गिरीश, और सुयश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोती नगर